हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज हमारा टॉपिक है न्यूमेरिकल नाउन। न्यूमेरिकल के नाउन क्या होता है, जैसे ही नाम से पता चल रहा है, न्यूमेरिकल यानी किसी नंबर के बारे में बात की जा रही है। नंबर किस तरीके से हो सकता है, दर्जन के हिसाब से हो सकता है, किसी चीज़ का स्कोर हो सकता है, 100 हो सकता है, 1000 हो सकता है, मिलियन में हो सकता है, बिलियन में हो सकता है, ट्रिलियन में हो सकता है, आदि हो सकते हैं। ठीक है। इनके बाद नाउन जो होता है वो प्लूरल लगता है। ठीक है। इनके बाद जो नाउन होता है वो क्या होता है, प्लूरल होता है। अगर इनमें पहले काउंटिंग आती है, ठीक है, अगर इनमें पहले काउंटिंग आ जाती है, ठीक है, तो इसमें ई एस नहीं लगा सकते हो आप। ऐसे या ई एस लगा के इनका प्लूरल फॉर्म नहीं बना सकते हो। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे अभी ये एग्जाम्पल है, ठीक है, 4 डजन बनानास, ठीक है, और 4 डजन्स बनानास। ठीक है। दो एग्जाम्पल आपके साथ, आप बताइए इसमें से कौन सा सही है। तो सबसे पहले आगे क्या है, काउंटिंग है, दोनों में काउंटिंग है। ठीक है। दर्जन में हम कभी भी नहीं लगाएंगे एस या एस, हम लास्ट के अक्षर में लगाते हैं, क्योंकि पहला वाला नाउन क्या होता है हमारा, एडजेक्टिव का फॉर्म करता है। ठीक है। और जो लास्ट वाला है वो किसका फॉर्म करता है, वो नाउन का फॉर्म करता है। तो इसलिए नाउन में लगाएंगे, ये वाला सही और ये वाला गलत हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा और ये वाला गलत हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, 500। ठीक है। अभी हमने पढ़ा था कि नंबर, कोई भी नंबर आता है तो उसके बाद ऐसे या यस नहीं लगाता, तो ये वाला गलत हो जाएगा और ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है। लेकिन यदि अगर इसमें क्या कहते हैं, काउंटिंग नहीं है, ठीक है, नंबर में अगर काउंटिंग नहीं है तो इसमें एस या ई एस लगाकर और बाद में ऑफ का यूज़ करते हैं। ठीक है। जैसे इसमें काउंटिंग नहीं है तो यहाँ पर एस या ई एस लगा के बाद में इसमें हम काउंट क्या कहते हैं, ऑफ का प्रयोग करेंगे। ये वाला इसमें सही हो जाएगा और इसमें वाले में एग्जाम्पल में ये सही हो जाएगा, ये दोनों आपके गलत हो जाएंगे। ठीक है। इसका हम प्लूरल बनाएंगे, ऑफ लगा के इसको, काउंटिंग अगर नहीं होगा तो ऑफ लगा के इसका प्लूरल फॉर्म बना देंगे। ठीक है। अब बात करते हैं नाउन के साथ एस्ट्रोट्रॉफी का ये प्रयोग किस तरीके से होता है। मैं आपको टोटल 4-5 केस पढ़ाऊंगा इसमें, जिससे आपका एस्ट्रोट्रॉफी का जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कि नाउन में एस्ट्रोट्रॉफी का प्रयोग कैसे करते हैं। पहला टॉपिक देखते हैं इसमें, एपिस्ट्रोफी का प्रयोग। ठीक है, पसेसिव केस के लिए, लिविंग थिंग्स के लिए किया जाता है, यानी सजीव के लिए किया जाता है। ठीक है, सजीव के लिए किया जाता है एपिस्ट्रोफी में, पसेसिव केस। ठीक है। जैसे कैसे, अगर मान लीजिए को किसी की क्या कहते हैं, किसी व्यक्ति की तुलना, ठीक है, किसी व्यक्ति की तुलना किताब से की जा रही हो, ठीक है, तो वो कैसा हो जाएगा, एपिस्ट्रोफी का प्रयोग किया जाएगा वहाँ पर। ठीक है। अगर गाय की तुलना हॉर्न से की जा रही हो, ठीक है, सजीव की तुलना की जा रही हो, ठीक है, अगर किसी भी क्या कहते हैं, एपिस्ट्रोफी लगाने के लिए अगर आपको किसी सजीव चीज़ की बात करें, यानी लिविंग थिंग्स की बात करें, तो उसमें एपिस्ट्रोफी का प्रयोग उस सजीव चीज़ में लगेगा। ठीक है। यदि प्लूरल, यदि प्लूरल शब्द का अंतिम अक्षर एस है, ठीक है, अगर प्लूरल शब्द का अंतिम अक्षर यस मतलब एस है, ठीक है, अगर प्लूरल फॉर्म में है, मान लीजिए जैसे बॉयज़ हो गया, ठीक है, जैसे बॉयज़ हो गया, ठीक है, मान लीजिए गर्ल्स हो गया, ठीक है, गर्ल्स हो गया, ये कह रहा है कि गर्ल्स में ऑलरेडी एस लगा हुआ है, ठीक है, इसके बाद एपिस्ट्रोफी का प्रयोग करके और एस नहीं लगाओगे, अगर आपने एस लगा दिया तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है। तो इसके बाद जो है एस नहीं लगाओगे, इसके बाद जो भी सेंटेंस है आप सीधा सेंटेंस को बनाओगे। ठीक है। तो जैसे अभी गर्ल्स लिख दिया इसमें, तो गर्ल्स मान लीजिए स्कूल हो गया, तो स्कूल लगा देंगे। ठीक है। इस तरीके से इसमें एपोस्ट्रोफी का प्रयोग किया जाएगा। यदि, ठीक है, शब्द का अंतिम अक्षर एस से खत्म हो रहा है, ठीक है, तो एपोस्ट्रोफी का प्रयोग करते समय एस नहीं लगाएंगे, एपोस्ट्रोफी का प्रयोग करते हैं। ठीक है। सिर्फ केवल एपोस्ट्रोफी का प्रयोग करेंगे, इसमें आप पीछे एस नहीं लगाओगे। ठीक है, ये आपने लगा दिया तो ये गलत हो जाएगा। जब नाउन सिस्कार ध्वनि से खत्म हो रहा हो, यानी हिजिंग साउंड से खत्म हो रहा हो, ठीक है, तो एस नहीं लगाते हैं। ठीक है। जैसे अगर आपका क्या कहते हैं, हिजिंग वर्ड जो हो गया, जो हिजिंग वर्ड है, अगर वहां से आपका जो क्या कहते हैं नाउन खत्म हो रहा है, ठीक है, तो आप उसमें एस का प्रयोग नहीं करोगे। जैसे एग्जाम्पल में लिखा हुआ है फॉर पीस शेक, ठीक है, फॉर पीस शेक, तो इसमें जो ये क्या कहते हैं, ये जो है हिजिंग वर्ड से खत्म हो रहा है, ठीक है, तो इसमें हम जो है एपिस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है। अगला जो है फॉर कंसाइन सेक, ठीक है, इस तरीके के वर्ड हो गए, इसमें अगर हिजिंग वर्ड आएगा, ठीक है, इसमें अगर हिजिंग वर्ड आएगा तो इसमें एपिस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं किया जाएगा, केवल एपिस्ट्रोफी का प्रयोग किया जाएगा। पसेसिव प्रोनाउन क्या है, ठीक है, पसेसिव प्रोनाउन है जैसे आपका हिज हो गया, हर्स हो गया, ठीक है, योर्स हो गया, आवर्स हो गया,
देयर हो गया, इनके साथ एपिस्ट्रॉफी का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। इनके साथ अगर आपने एपिस्ट्रॉफी का प्रयोग किया तो गलत होगा। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, जैसे योर फेथफुल हो गया, अगर हमने यहाँ पर लगा दिया, ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा योर, ठीक है, एपिस्ट्रॉफी एस फेथफुल, ठीक है, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। इसके साथ एपिस्ट्रॉफी का प्रयोग हम नहीं करते हैं। निम्न टाइटल के साथ एपिस्ट्रॉफी का प्रयोग किस तरीके से किया जाता है, जैसे मान लीजिए कमांडर इन चीफ हो गया, ठीक है, तो लास्ट वाले वर्ड में, ठीक, अंतिम वाले अक्षर में जो है हम एपिस्ट्रॉफी का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए माय सन इन लॉ हो गया, ठीक है, माय सन लॉ इज सिस्टर, ठीक है, तो माय सन इन लॉ, ठीक है, सिस्टर जो हो गया उसमें लॉ जो हो गया, ठीक है, इस वाले में हम क्या है प्रयोग करेंगे, ठीक है, एपिस्ट्रॉफी का प्रयोग करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हमें यहाँ पर इसका ये बनाना हो, क्या कहते हैं, प्लूरल फॉर्म बनाना हो, तो प्लूरल फॉर्म कैसे लगेंगे, तो हमें कमांडर्स के पास और सन्स के पास यहाँ पर हम एस का प्रयोग करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी हम एपिस्ट्रॉफी का सीख रहे हैं, ठीक है, तो एपिस्ट्रॉफी में एस कहाँ लगेगा, एपिस्ट्रॉफी में जो एस है वो चीफ्स में लगेगा और लॉज में लगेगा, ठीक है। अब निर्जीव वस्तु के साथ क्या एपिस्ट्रॉफी का प्रयोग किया जा सकता है, तो जो निर्जीव वस्तु है, ठीक है, जो निर्जीव नॉन लिविंग थिंग्स है, ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स है, उनके साथ एपिस्ट्रॉफी का प्रयोग नहीं किया जाता, उनके साथ ऑफ का प्रयोग करते हैं, ठीक है, ऑफ का प्रयोग करके उनका जो है वो प्लूरल फॉर्म बनाया जाता है। जैसे, ठीक है, टेबल्स लेग, ठीक है, तो ये आपका गलत होगा, ठीक है, क्योंकि ये निर्जीव, क्या कहते हैं, निर्जीव चीज है, ठीक है, निर्जीव के साथ आप एपिस्ट्रॉफी का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो इसको किस तरीके से बनाएंगे, इसको बनाएंगे लेग्स ऑफ टेबल, ठीक है, लेग्स ऑफ टेबल, कुर्सियों के पैर, ठीक है, न कि कुर्सी के पैर, ठीक है, कुर्सियों के पैर, इस तरीके से हम इसको बनाएंगे, ठीक है। अगला देखते हैं, इसमें कुछ अपवाद है, कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, ठीक है। अगर किसी नाउन का, ठीक है, अगर किसी नाउन का पर्सोनिफिकेशन हो रहा हो, मानवीकरण हो रहा हो, ठीक है, अगर किसी नाउन का मानवीकरण हो रहा हो, ठीक है, तुलना की जा रही हो ह्यूमन बींग से, नेचर से, ठीक है, तुलना की जा रही हो, ठीक है, तुलना की जा रही हो, ठीक है, मानव से की जा रही हो, ठीक है, मानव से की जा रही हो, या नेचर से की जा रही हो, नेचर से, प्रकृति से की जा रही हो, तो उसमें एपिस्ट्रॉफी का प्रयोग किया जाएगा। जैसे सन्स फ्यूरी, ठीक है, सन्स फ्यूरी, सन्स फ्यूरी, ठीक है, इसमें सूर्य की तुलना की जा रही है फ्यूरी से, ठीक है। नेचर लव, ठीक है, नेचर की तुलना लव से की जा रही है, यानी प्रकृति का प्यार, ठीक है, इस तरीके से अगर तुलना की जाएगी तो उसमें एपिस्ट्रॉफी का प्रयोग नाउन में किया जाएगा, पहले वाले नाउन में, ठीक है। समय, भार व जगह पर नाउन के साथ, ठीक है, अगर किसी में समय की बात की गई हो, वेट की बात की गई हो, ठीक है, और प्लेस की बात की गई हो, प्लेस की बात की गई हो, ठीक है, तो इसमें एपिस्ट्रॉफी का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है, नाउन के साथ एपिस्ट्रॉफी का प्रयोग किया जाएगा। अगर कहीं पर कुछ सम्मानजनक शब्द आते हैं, ठीक है, अगर कहीं पर कुछ सम्मानजनक शब्द आते हैं, जैसे कोर्ट्स ऑर्डर हो गया, ठीक है, कोर्ट्स ऑर्डर हो गया, इस तरीके के अगर कहीं पर वर्ड आते हैं तो इसमें है एपिस्ट्रॉफी का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। कोर्ट्स ऑर्डर हो गया, एट ड्यूटी कॉल हो गया, ठीक है, ठीक है, एट पुलिस ड्यूटी हो गई, इस तरीके की अगर कुछ सम्मानजनक चीज़ें आती हैं तो उसमें एपिस्ट्रॉफी का प्रयोग किया जाएगा। कुछ फ्रेसेस के साथ एपिस्ट्रॉफी का प्रयोग किया जाएगा, जैसे एट वन विट्स एंड, ठीक है, इस तरीके से एपिस्ट्रॉफी का प्रयोग किया जाएगा। भौगोलिक पिंड के साथ एपिस्ट्रॉफी का प्रयोग किया जाएगा, जैसे अर्थ एटमॉस्फेयर, ठीक है, तो अर्थ के साथ जो है एपिस्ट्रॉफी का प्रयोग किया जाएगा। डबल एपिस्ट्रॉफी का प्रयोग कहाँ किया जाएगा, जब अगर एक व्यक्ति, ठीक है, डबल एपिस्ट्रॉफी का प्रयोग नहीं कर सकते आप, ठीक है, जैसे मान लीजिए दो व्यक्ति हैं और एक पे अधिकार दिखाना है, ठीक है, तब आप डबल का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए माई कार, ठीक है, माई कार, ठीक है, माई कार, ठीक है, एपिस्ट्रॉफी एस, एंड माई ब्रदर कार, एंड ब्रदर कार, ठीक है, ब्रदर, ठीक है, कार, एपिस्ट्रॉफी एस, ठीक है, इस तरीके से जो है एपिस्ट्रॉफी का प्रयोग करते हो तो इससे ये पता चल रहा है कि दो लोगों की अलग अलग कारें हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको बताना है कि एक की कार है, ठीक है, तो आप केवल एक ही का एपिस्ट्रॉफी प्रयोग कर सकते हैं, दोनों पे नहीं कर सकते हो, ठीक है। जैसे डबल एपिस्ट्रॉफी का प्रयोग ना करें, ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, माई वाइफ्स, ठीक है, सेक्रेटरीज, मदर हैज एक्सपायर्ड, ठीक है, तो इसमें जो है डबल एपिस्ट्रॉफी का प्रयोग हुआ है, एक वाइफ के साथ प्रयोग हुआ है, एक सेक्रेटरीज के साथ प्रयोग हुआ है, ठीक है, तो ये जो है वो गलत हो जाएगा आपका, ठीक है, ये जो है आपका वो गलत हो जाएगा। इसी में अगला क्या है, माई मदर ऑफ माई वाइफ, ठीक है, द मदर ऑफ माई वाइफ, ठीक है, एक एपिस्ट्रॉफी का प्रयोग है,
ठीक है, सेक्युलरिटी हैज़ एक्सपायर्ड, तो ये वाला जो हो जाएगा वो इस तरीके से सही हो जाएगा। अगर किसी सेंटेंस में एनीबडी, नोबडी, एवरीबडी, समबडी, एनीवन, समवन, नो वन, एवरीवन के साथ, ठीक है, एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, अगर इस तरीके के वर्ड आते हैं तो आप इनके साथ एपोस्ट्रोफी का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे एवरीवन, ठीक है, कंसर्न इज नो वन कंसर्न, ठीक है, इस तरीके से अगर वर्ड आते हैं तो आप इन पे एपोस्ट्रोफी का प्रयोग कर सकते हैं। एवरीबडीज, ठीक है, एवरीबडीज एपोस्ट्रोफी एस, बिजनेस इज नोबडी एपोस्ट्रोफी बिजनेस, ठीक है, इसमें एक के साथ दूसरे, एक की तो डिटेल अलग बताई जा रही है और दूसरे की डिटेल अलग बताई जा रही है, तो इसलिए यहाँ पर डबल एपोस्ट्रोफी का प्रयोग किया गया है। ऊपर वाले में भी सेम है, एक की जो डिटेल है वो अलग बताई जा रही है, दूसरे की डिटेल जो है वो अलग बताई जा रही है। यदि इनके बाद, ठीक है, यदि इनके बाद एपोस्ट्रोफी में एल्स आता है, ठीक है, एल्स का प्रयोग होता है अगर इनके बाद, ठीक है, जैसे आई ऑन योर वर्ड्स नॉट समबडी एल्स, ठीक है, तो एल्स में एपोस्ट्रोफी का प्रयोग किया जाएगा। अगर आपने यहाँ पर, ठीक है, ऐसे कर दिया, ठीक है, जैसे नोबडी हो गया आपका, ठीक है, नोबडी, ठीक है, एपोस्ट्रोफी एस, एल्स, ठीक है, तो ये आपका वर्ड जो है ये पूर्णतः गलत हो जाएगा। ठीक है, ये आपका जो वर्ड है पूर्णतः गलत हो जाएगा। इस तरीके से वर्ड का प्रयोग आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके के वर्ड का प्रयोग आप नहीं कर सकते हैं। तो इसके कहने का मतलब ये है, ठीक है, द ओबे योर ऑर्डर्स, ठीक है, एंड नो बडी एल्स, ठीक है, तो इसमें जो क्या कहते हैं एपोस्ट्रोफी का प्रयोग हुआ है वो एल्स में हुआ है। ठीक है, अगर आपको कहीं पे एल्स दिखेगी मिलेगी तो एल्स में ही एस्ट्रोटॉफी लगेगा, ना कि आगे वाले में। ठीक है, हाँ जी, तो ये आपका नाउन कंप्लीट हो चुका है, पूरा नाउन कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ से हम प्रोनाउन को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए जल्दी से। ठीक है, अपने फ्रेंडों के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्लास है प्रोनाउन की ज़बरदस्त क्लास होगी। ठीक है, आपका नाउन जो है बेसिक को क्लियर हो चुका है, अब आपको नाउन में किसी भी तरीके की दिक्कत आने वाली नहीं है। ठीक है, प्रैक्टिस सेट हमारे टेलीग्राम पर चैनल पर मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। ठीक है, जल्द ही हमने एक चीज़ शुरू की है, रैपिड रिवीजन, आप वहाँ से जाकर कुछ चीज़ों को फास्ट तरीके से याद कर सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।